तो आ गए तुक्के की वीडियो के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनो। पहली बात तो कोई क्लिकबेट नहीं है, ये बहुत लॉजिकल बातें जो मैं बताने वाला हूं, पर उसके पहले बहुत से बच्चे पहली बार देख रहे होगा तो ध्यान सुनना। 2 सेशन पहले तुक्के का मैंने वीडियो बनाया और बच्चे देख के सरप्राइज हो गए कि जो मैंने ऐसे ही क्लास में बोल दिया कि ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये आंसर टिक कर देना, और वही पेपर में देखने को मिला। 20 नंबर का एक अलग एडवांटेज मिल गया मैथमेटिक्स में। अब भाई जिस पेपर में 70 नंबर कट ऑफ जा रही है, अगर 20 नंबर का आपको सिर्फ एक वीडियो से एडवांटेज मिल रहा है, वो भी 2 मिनट के वीडियो से, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर वही हाल हो गया लास्ट वाले तुक्के में। और इस बार भी इस तुक्के का वीडियो को अगर मैं लेकर आया हूं तो कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इस बार एनडीए 2 2025 पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि हम वो हैं जिन्होंने पूरा कंसेप्ट एक एक चैप्टर वाइज उठा के पढ़ाया भी है, फुल मैथ्स भी पढ़ाया है, लंबे लंबी क्लासेस भी लिए, 12 घंटे का पूरा अभी के अभी कुछ दिन पहले फुल रिवीजन करवाया है, साथ ही साथ बेहतरीन मॉक टेस्ट भी करवाया है, क्वेश्चन भी लगवाया है, सब कुछ करवा दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुक्केबाजी है, पहले पूरा कंटेंट पढ़ाया है और बच्चों को एक एक्स्ट्रा अनफेयर एडवांटेज देने के लिए इस वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आ चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात, तुक्का कौन लगाएगा? तुक्का कौन लगाएगा? तो सबसे पहली बात, जो बच्चा पहली बार एग्जाम देने जा रहा है और उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुक्का लगा के आओ, क्योंकि तुक्के के पीछे का लॉजिक जो है अगर आपको नहीं पता तो आपका तुक्का गलत भी बैठ सकता है, और ये एक ऐसी चीज है जिससे आप फंस जाओगे और आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। तुक्का उसको लगाना चाहिए जिसको थोड़ी चीजें आती हैं और लॉजिक थोड़े थोड़े पता है, थोड़े बहुत ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा है, वो अच्छे से लगा पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, एक वो बच्चा है जो पेपर में 60, 65, 70 क्वेश्चन तक आराम से निकाल लिया है, तब 70:5 का रेशियो में लेकर चलता हूं कि अगर 70 क्वेश्चन तुमने अपने आप से करे हैं और सही हो गए हैं, तब 5 से 7 तुक्के आप मार सकते हैं। वो भी अगर आपको श्योर शॉट जो मैंने तरीका बताऊंगा तुक्का लगाने का, अगर वो मिल रहा है तो ठीक है। जो बच्चा पहली बार दे रहा है उसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी आप इस वीडियो में देखिएगा कि कैसे लिटरली तुक्का लगाकर आप एक्स्ट्रा नंबर पा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, राइट टाइम फॉर तुक्का। तुक्का ऐसे नहीं होता बेटा कि पेपर शुरू हुआ और आपने तुक्का मारना शुरू कर दिया, फिर एट द एंड ऑफ द टाइम आपका बुरा हाल हो जाएगा, आप एकदम मामला गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि यहां पे वो लगाते हैं प्रोबेबिलिटी कि सर अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर है और गलत होने पर -0.8 जा रहा है, 1/3 मार्किंग है, अगर हमने 10 किए उसमें से अगर 5 भी सही हो गए, अगर 6 भी सही हो गए, तो पहली बात तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का लॉजिक लगता ही नहीं, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है। यानी कहने का मतलब ये है हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का वो लॉजिक फेल हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने 10 किए तो 10 का 10 गलत हो सकते हैं, ऐसा। दूसरी बात ये मेरा मानना है कि एनडीए का पेपर जो बहुत ही सरफेस लेवल का आता है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आता है कि इसमें बहुत तुक्के फिक्र की जरूरत हो। अगर आप देखो तो पेपर में लगभग 50 क्वेश्चन सिर्फ रिजल्ट बेस होते हैं। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी एक स्टेप में सॉल्व करके आंसर आता है। तो अगर आपने सिर्फ सही से रिजल्ट पढ़ लिए है ना, फॉर्मुले पढ़ लिए हैं जैसे बोलते हैं, फॉर्मुले और रिजल्ट बेस पे आप 50+ क्वेश्चन तो आराम से ही कर लोगे, ऐसे ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू नीड नॉट दिस तुक्का टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है। अगली बात, राइट टाइम फॉर तुक्का क्या होगा? मेरे हिसाब से तुक्का कब लगाना चाहिए? जब आप पूरा पेपर कर लें और आप कैलकुलेट कर लें, आप कहीं 50-60 के आसपास पहुंच रहे हैं तो तुक्का लगाइए, नंबर 1। और नंबर 2, आपने पूरा पेपर अटेंड कर लिया और फिर भी आपके 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी नहीं बने अपने आप से, तब तुक्का लगाइए। क्यों लगाइए तुक्का? तब तुक्का इसलिए लगाइए कि अब तो आप फेल ही हो रहे हैं ना, अब तो 15-20 क्वेश्चन करके तो आपको इंडिया क्वालिफाई नहीं होगा। तो जब आपको मालूम है कि अब हार ही हार है, तो लेट्स प्ले, देखते हैं क्या होता है। और जो बॉर्डर लाइन केस वाले बच्चे हैं उन्हें तुक्का नहीं लगाना चाहिए अनटिल अनलेस जो मैं कहूं सीधे आ जाए तो। जैसे लास्ट पेपर में क्या हुआ था कि जो मैंने कहा वही चीज उठकर क्वेश्चन पेपर में आ गई, तो उसे तुक्का नहीं बोलते, उसे तो पेपर लीक बोलते हैं। और सबको पता है कि एनडीए का पेपर लीक मैं ही करता हूं। अभी आपको मैं फिर बता रहा हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनडीए मैथ्स की, वो देख लीजिएगा। मैंने रिवीजन भी करवा दिया है अभी, और 2 वीडियो मैंने और भी अच्छे से ऐड करवाए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 3 डे का रिवीजन का एक प्लेलिस्ट बनवा दिया हूं, वो देख लीजिएगा। लास्ट 3 डेज प्लेलिस्ट का नाम है लास्ट 3 डेज, यानी अब 3 दिनों में क्या पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, कुछ वीडियोस डाल दिए हैं, वो देख लीजिएगा अगर आपको मैथ से क्वेश्चन चाहिए तो। ठीक है। परसेप्शन ऑफ तुक्का। अब तुक्के का परसेप्शन बहुत बड़ा है। परसेप्शन क्या है कि लोगों को तुक्का समझ ही नहीं आता कि है क्या चीज, और बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव ले लेते हैं। नंबर 1, तुक्के के भरोसे आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सच बात है। पर यह भी सच बात है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो कम से कम 15 क्वेश्चन के ऊपर का एडवांटेज ले सकते हो, जो एक्चुअल में बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप सिंपल सी करो, 15 भी छोड़ दो, 10 क्वेश्चन लगा लो, तो 25 नंबर का एडवांटेज। अब आप सोचो, एक बच्चा जो 60-65 नंबर ला रहा था, फेल हो रहा था, और उसने बस एक्स्ट्रा 25 नंबर ले आया और हो गया क्वालिफाई। ठीक है। तो ऐसा भी होता है।
ऑल्सो। पर हाँ, फिर बोल रहा हूं कि अगर इस खेल की कुछ नियम है वो भी समझने बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो लॉजिक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, मेरे जो तुक्का है जिसे मैं परफॉर्म करता हूं वो इंटेलिजेंट गैसिंग है रादर देन तुक्का ओनली। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल तौर पे अगर आप एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ना, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, फिर आप उसमें रिस्क ले सकते हो कि हाँ लेट्स टेक दिस ऑप्शन, तब आप रिस्क ले सकते हो। पर अगर 4 ऑप्शन में से कुछ भी आपको क्लू नहीं है, यू हैव 0 क्लू, तो आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। नीड वर्सेस ग्रीड, हमको ये समझना है कि यार ये लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, ऐसे करना नहीं है। हमें ग्रीडी नहीं होना है, हमें नीड होना है, हमें एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए 15-20 नंबर का। ठीक है, हमें पेपर क्वालिफाई नहीं करना है तुक्के के भरोसे। ठीक है, और सारे तुक्के मार देते हैं भाई, ऐसे अगर मारोगे तो फेल ही होगे तुम। ठीक है, तो इस चीज का समझिए, नीड वर्सेस ग्रीड। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पे, ये जो चीज है, अब बहुत ध्यान सुनना, हिंट्स। और ये हिंट मैं हवा में नहीं बता रहा हूं बेटा, तुम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लो, इतने सालों से पेपर देख रहा हूं, यूपीएससी के रग रग से वाकिफ हूं, तब बता रहा हूं। पहला, अगर किसी क्वेश्चन की ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट आंसर है तो वही आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट आंसर है तो वही आंसर है। क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी चीज, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिग्नम फंक्शन। जैसे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो, x-3 अपॉन x-3 है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ये दिया है तो 99% केसेस में यही आंसर होता है। नंबर 2, कई बार मैंने ये देखा गया है कि एमडी हो या बहुत से चैप्टर्स हैं, अगर किसी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2 ऐसा ऑप्शन है तो वही आंसर है। या किसी ऑप्शन में मान लो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 2 3, तो अमूमन देखा गया है कि 1 2 3 तीनों सही, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो या 1 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसे ऑप्शन हमेशा सही होते हैं आंसर। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत देखने में गंदा लग रहा है, शक्ल बड़ी भिन्नाई सी है, मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स घुसेड़ दिया, उसके अंदर कुछ और घुसेड़ दिया, और लंबा चौड़ा गंदा शक्ल का लग रहा है, तो आंसर 0 होता है उसका हमेशा। अगर मैट्रिक्स का गंदा क्वेश्चन है, मतलब उसमें गंदे गंदे नंबर्स पड़े हुए हैं और ऑप्शन में 0 है, तो हेंस 0 इज द आंसर। नंबर 2, अगर मान लीजिए आपका जैसे मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, ऐसे ही कुछ और चैप्टर्स भी हैं जिसमें इंटीग्रेशन में पकड़ लो कि -a to a कोई फंक्शन अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, प्रॉपर्टी रेफरेंस इंटीग्रल की, है ना। उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं कि -a to a और जो फंक्शन दिया हुआ है वो बहुत गंदा शक्ल का है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा उसका? 0। अब अनयूजुअल आंसर्स, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है कि भाई अगर एक ऑप्शन दिया 1 2 √3 √5, है ना, तो हमको देखना पड़ेगा कि भैया 1 2 √3 √5, तो 1 2 तो होगा नहीं, या तो √3 या तो √5, है ना। तो ये चीजें हैं, इन लॉजिक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो पेपर में, जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर मैं फिर भी बोल रहा हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ करिएगा, ऐसे तुक्का ना मारिएगा कि बस कुछ भी मार देना है। पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा। एक चीज मैं बोल रहा हूं, कीवर्ड मैपिंग, ठीक है, जिसके ऊपर मैं अभी एक लाइव भी कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। कीवर्ड मैपिंग मैंने अभी एक लाइव किया है, ND2 2025 पेपर लीक्ड करके, उसमें मैंने एक NDA क्वेश्चन पेपर मार्किंग बताई है, आप वो देख लीजिएगा, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो ये आपके लिए जरूरी चीज थी। अब आते हैं लास्ट बात पे कि बी लॉजिकल, बी अटेंटिव, तुक्का नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मेरा आपको आखिरी मूल मंत्र है। मैं हमेशा से पूरे पढ़ाई के फेवर में रहता हूं कि ढंग से पढ़ाओ, ढंग से पढ़ो और ढंग से क्वालिफाई करो, और आई होप आप पूरे तैयार हो। हाँ, बट ये है कि जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो भी तुक्का मारे तो तरीके से मारे, शायद क्या पता जो क्वालिफाई नहीं होने वाला है वो क्वालिफाई हो जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा।